हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टोकन्स कैसे होते हैं। टोकन्स का मतलब कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना सीखा, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मतलब एक तरह से निर्देश कह सकते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन कि ये वर्क करो। तो आज हम पढ़ने वाले इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन फर्दर टू डिवाइड है, एक है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक है एक्शन स्टेटमेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये कवर किया था और आज इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या आता है? डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। बट एक्शन स्टेटमेंट में क्या आता है? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। आज के टॉपिक में ये वाला कवर करने वाला हूँ, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में जो टॉपिक का नाम है वो है डेटा टाइप। ठीक है, कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। इस पार्ट को अभी स्किप करते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया होगा। मैंने लिखा था इंट ए, आपको आई थिंक याद होगा। तो आपको मैंने उस समय बताया था कि केवल इस पे आप फोकस कीजिए, इसको अभी ध्यान मत दीजिए। मैं बताने वाला ये एक्चुअली कुछ और नहीं, यही है अपना डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या हुआ था अपना? डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, तो मैं बोला था बस वेरिएबल का नाम आप याद रखिए, ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। बट मैंने ये बोला था कि आप इसको स्किप कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज का वो लेक्चर है जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर में मैंने इंट की यहाँ पे क्यों लगाया हो। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंट ए क्यों लिखा मैंने, इंट का मतलब क्या होता है। इंट कुछ और नहीं, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है? डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आई थिंक आपको याद होगा जब प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था डेटा के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, तो मैंने आपके 3 एग्जांपल दिए थे। एक था रेलवे का, एक था कैलकुलेटर का और एक अभी फिलहाल 2 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जितने भी डेटा होते हैं वो कुछ और नहीं होते, क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? डेटा। डेटा इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है तो एज में आप क्या डालेंगे? मान लीजिए आपने डाला 22। मैं पूछूंगा आपका नेम क्या है तो नेम में आप डालेंगे, समझ लीजिए मेरा नाम विद्यांशु, तो मैं विद्यांशु लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपका सिटी का नेम क्या है। सिटी डाल दिया मैंने सूरत। ठीक है, मैं बोला अपना मोबाइल नंबर डाल दिए, तो मोबाइल नंबर आपने डाला 8128022500। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो डेटा मैंने दिया है क्या इन डेटा का जो नेचर है वो सेम है। जैसे कि आप मैंने कांस्टेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। ये जो मोबाइल नंबर है ये क्या है? इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट है। ये एज भी क्या हुआ? इंटीजर कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ? इन दोनों का नेचर कैसा है? सेम है। नेचर ऑफ कैसा है? सेम है। ठीक है, सेम टू सेम। जैसे विद्यांशु एंड सूरत, इन दोनों का भी नेचर कैसा है? सेम है। कौन सा नेचर वाला है ये? याद है आपको? यस, स्ट्रिंग टाइप का है। इन दोनों का नेचर भी कैसा है? सेम है। इन दोनों का भी नेचर कैसा है? सेम है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा टाइप में हम लोग क्या देखते हैं? डेटा टाइप में हम लोग देखते हैं कि डेटा का नेचर किस टाइप का है। और डेटा टाइप, ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी डेटा हम लोग यूजर से लेते हैं वो डेटा किस प्रकार का है, कौन से नेचर का है। तो मेरे कहने का मतलब आप सब समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर लिया तो मोबाइल नंबर पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा नेचर का है। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट है। मैंने आपको कांस्टेंट में पढ़ाया था, याद हो नहीं याद हो तो जाइए वीडियो चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैंने बोला था कि हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब एक दूसरे का लिंक होता है। तो उस वीडियो का इस वीडियो में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपने ये सब नहीं देखा है तो भाई थोड़ा कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी डेटा यूजर से ले उसका सबसे पहले नेचर पता करें कि किस टाइप का नेचर है। देखिए सी लैंग्वेज वाले जिन्होंने बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया था, उन्होंने क्या किया? कंपाइलर बनाते समय कुछ प्री डिफाइंड बिल्ट इन डेटा टाइप बना के हमको दे दिया ताकि हमको ज़्यादा
मेहनत ना करनी पड़े। और एज ए बिगनर कॉन्सेप्चुअल पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि हमें बना बनाया मिल जाए, हम उसको बनाने जाएंगे तो बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए सी लैंग्वेज वाले ने कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप बना के रखा है जिसका यूज हम करते हैं। वो भी किस तरह से करते हैं, पहले डेटा का क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं कि किस टाइप का डेटा का नेचर है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि सी लैंग्वेज वालों ने बना के रखा है। सी लैंग्वेज वालों ने कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप बनाए थे, वो थे, पहला था इंट। इंट का मतलब क्या हुआ, ये इंट जो डेटा टाइप है वो ओनली ऑन किसको स्टोर करेगा, इंटीजर कांस्टेंट को। अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको ये भी डिफरेंस पता चला होगा इंटीजर में और इंट में क्या डिफरेंस है। इंटीजर कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इंटीजर कांस्टेंट का मतलब वो होता है वो वैल्यू जिसमें पॉइंट ना लगा हो, उससे क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। डबल जो डेटा टाइप है वो लेता है अपना रियल कांस्टेंट, ठीक है। सेम फ्लोट भी क्या लेता है, रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, जिन वैल्यू में पॉइंट लगा हो उन्हें क्या कहते हैं, रियल कांस्टेंट लेते हैं। अभी मैं इन सब का एग्जांपल भी दूंगा तो डोंट वरी। केयर में क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिए वर्ड क्या है, वर्ड एक अलग टाइप का डेटा टाइप है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड भी क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले कि वर्ड एक्चुअली कहाँ यूज होता है, बट अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि वर्ड डेटा टाइप है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है वर्ड एक्चुअली क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है, एक डेटा टाइप है। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। इंट किस टाइप की वैल्यू रखता है, इंटीजर, डबल रियल, फ्लोट रियल, कैरेक्टर कांस्टेंट। और वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इंट है इसकी मेमोरी में साइज कितनी होती है। इसकी मेमोरी में साइज होती है 4 बाइट्स। डबल की होती है 8 बाइट्स, ठीक है। फ्लोट का होता है 4 बाइट्स, कैरेक्टर का होता है 1 बाइट। वर्ड का तो डिस्कस करने वाले। ये इंट टाइप के जो भी जितने भी इंट टाइप के डेटा टाइप है, मतलब जितने इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू इसमें इंट में आते हैं वो मेमोरी में ऑक्यूपाइड 4 बाइट करते हैं। सेम रियल जो डबल में जाते हैं वो 8 बाइट करते हैं, और जो फ्लोट में जाते हैं वो 4 बाइट कंज्यूम करते हैं। सेम कैर यानी कैरेक्टर कांस्टेंट मेमोरी में 1 बाइट स्टोर करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितने बाइट क्या लेते हैं, कौन सा डेटा टाइप है और कौन से डेटा टाइप कौन से कांस्टेंट को कैरी करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं। ये रहा उसका पूरा डिटेल। अब मैं इसके ऊपर एक एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात किया जाए इंटीजर कांस्टेंट की, तो मैं जैसे लिखूंगा, देखिए इंट ए, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि ए एक्चुअली क्या होता है। ए क्या होता है, वेरिएबल नेम, ठीक है। अब वेरिएबल के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस किया, एकदम डिटेल में डिस्कस किया, किस तरह से मेमोरी में ऑक्यूपाइड होता है, क्या होता है, सब मैंने डिस्कस किया था। वेरिएबल नेम है, ठीक है। देखिए ये वेरिएबल नेम किस डेटा टाइप का है, मतलब कौन सी डेटा को कंटेन करेगा, कौन सी डेटा को कंटेन करेगा, इंटीजर कांस्टेंट। मतलब इसमें ओनली ऑन कौन से वैल्यू आएंगे, जो बिना पॉइंट वाले हो। मतलब जैसे मेमोरी में क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और मैंने बोल दिया इंट टाइप का डेटा टाइप ले, मतलब जो भी डेटा आएगा ओनली ऑन कौन सा आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। 32 हो सकता है, 132 हो सकता है। इस टाइप के जो नॉन पॉइंट वाले जितने भी डेटा हो सब किस में स्टोर कर सकता हूं मैं, ए वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं इंट डेटा टाइप के। इसका मतलब ये इंट डेटा टाइप का है, मतलब क्या हो सकता है कि ओनली ऑन कोई भी, मतलब 4, 6, 0, 9 ऐसे कोई भी नंबर क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ इस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया इंट का। अब हम बात करते हैं डबल का। जैसे मैंने लिखा डबल, ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा डबल ए, तो सेम टू सेम ए है, तो ए तो क्या मेमोरी में एलोकेट होगा, रैम में एलोकेट होगा, प्रोग्राम के मेमोरी में एलोकेट होगा और उसको जगह मिलेगी। अब देखिए डबल लिखा है, डबल मतलब क्या होता है, डबल का मतलब ये होता है कि हम लोग रियल कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं। मतलब 3.4
तो मैं 3.4 को स्टोर कर सकता हूँ, 0.0 को स्टोर कर सकता हूँ, 2.4 को स्टोर कर मतलब पॉइंट वाले जितने भी आते हैं इन सबको किस में स्टोर कर सकता हूँ, इस डबल वाले वेरिएबल में। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक उठ रहा होगा, यार भाई ये दोनों तो रियल को ही करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये रहा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर जो मैं डबल को यूज़ करता हूँ तो 8 बाइट लेता है, अगर जो फ्लोट को यूज़ करता हूँ इसका मतलब 4 बाइट लेता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर जो मुझे डेटा थोड़ा सा स्टोर करना है तो मैं फ्लोट को यूज़ करूँगा, अगर जो डेटा बड़े लेवल पे हो मतलब उसके डिजिट कितना हो 19 या इससे ज़्यादा हो तो मैं डबल में यूज़ करूँगा। अगर जो फ्लोट का भी यूज़ करूँगा जब मुझे छोटी वैल्यू लेनी है जैसे कि 2.4, तब मैं यहाँ पे डबल यूज़ नहीं करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा फ्लोट। ऐसा नहीं है कि डबल यूज़ किया तो गलत है, बट गलत नहीं होगा, बट मेमोरी क्या करेगा ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेगा और ये हमारे प्रोग्राम के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें कम से कम प्रोग्राम में कम से कम मेमोरी सेव करते हुए प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि इफिशिएंट होना चाहिए। तो इसकी डबल की जगह हम लोग फ्लोट यूज़ करेंगे छोटे मोटे वैल्यू के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल और फ्लोट दोनों रियल ही लेते हैं, बट इनके मेमोरी में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अगर जो छोटी वैल्यू लेना है तो फ्लोट लेंगे, अगर जो बड़ी वैल्यू लेनी है तो डबल लेंगे। केयर की बात करूं तो केयर क्या होता है, केयर का मतलब ये होता है, केयर डेटा टाइप किस टाइप का लगता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। बात करूं केयर की तो जैसे मैंने लिखा केयर डेटा टाइप मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, वेरिएबल। और जब भी आप लिखे तो सिंगल कोट्स यूज करके लिखे, जैसे कि मैंने लिखा ए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए को क्या कर लेगा, एम में स्टोर करेगा, मेमोरी में एक एम ब्लॉक बनेगा और ये एम ब्लॉक ओनली किसको लेगा, कैरेक्टर कांस्टेंट को। तो ए को क्या कर लेगा, स्टोर करेगा। और एक चीज आपको और बता दूं, एक्चुअली ये स्टोर नहीं होता है बल्कि इसका आस्की कोड क्या होता है, स्टोर होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आस्की कोड क्या होता है, एक्चुअली में ये जो इसका आस्की कोड होता है वो आस्की कोड है 65, ठीक है। तो एक्चुअली में जो स्टोर हुआ मेमोरी में एलोकेट हुआ वो कितना हुआ, 65, ना कि ए। ये कंपाइलर क्या करता है, इंटरनली क्या करता है, इसको एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करने के बाद इसको 65 में सेव करता है। मतलब क्या हुआ, अगर जो मैं लिख दूं कैर एम इज इक्वल टू 65, एक चीज याद रखना है, ऐसे भी आप लिखेंगे तो एकदम सही है। और ये याद रखना यहाँ पे सिंगल कोड मत लगाना, सिंगल कोड लगाएंगे तो कंपाइलर एरर बताएगा। बट जैसे ही मैंने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर कांस्टेंट और बिना सिंगल कोड्स के 65 डायरेक्ट मैंने कोड लिख दिया, उसकी आस्की कोड लिख दी, तो कंपाइलर क्या करेगा, कोई भी एरर नहीं देगा और बल्कि क्या स्टोर कर लेगा, 65 स्टोर कर लेगा, क्योंकि ये इंटरनली आस्की कोड के रूप में कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये अच्छा हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया कि भाई 65 है, कंपाइलर समझ जाएगा, हाँ भाई कंपाइलर को तो पता ही है, आप सबको सब पता होता है, तो वो क्या करेगा 65 स्टोर कर लेगा। बस याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे आप सिंगल कोट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, रियल कांस्टेंट्स कौन से डेटा टाइप में स्टोर होते हैं, इसको बिल्ट इन डेटा टाइप कहते हैं, दूसरा नाम इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। तो नोट कीजिए, अगर जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले आस्की कोड के बारे में, अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से और इसकी डिटेल बताऊंगा। बट उससे पहले ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जो बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। बट अगले लेक्चर में आस्की कोड के बारे में डिस्कस करूंगा कि आस्की कोड एक्चुअली में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और कुछ और एग्जाम्पल इन सब के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।